प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कीलकित कुंडली धारामापी, जो कि चल कुंडली धारामापी का दूसरा प्रकार है। इससे पहले वाला मैंने आपको सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर निलंबित कुंडली धारामापी पिछले वाले वीडियो में बताया था, और उसी का दूसरा प्रकार ये पाइवोट कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जिन छात्रों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें, ताकि आप पिछली वाली कॉइल गैल्वेनोमीटर को आसानी से जान सकें और उसी की सहायता से इसको भी जान सकेंगे, क्योंकि इन दोनों जो धारामापी है इनकी कार्यविधि और सिद्धांत एक ही है। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण चैप्टर का नाम है, तो उसी के सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं। तो मैंने बताया था कि निलंबित कुंडली धारामापी में हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक फास्फर ब्रांज की धातु की बारीक तार से लटका देते हैं, इसीलिए उसका नाम सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है। और वो वाला तार जो होता है इतना पतला होता है कि उसके टूटने का डर रहता है, और उसको अगर हम इधर उधर दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो तब भी उसका टूटने का खतरा रहता है। तो इसके लिए उसका ये दोष है, ये दोष समझ लीजिए निलंबित कुंडली धारामापी का, कि उसका टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। हालांकि ये सुग्राही है, ज़्यादा सेंसिटिव है ये वाला धारामापी, लेकिन उस दोष को दूर करने के लिए, जो उसकी कमी है उसको दूर करने के लिए ये दूसरे प्रकार का धारामापी पाइवोट कॉइल गैल्वेनोमीटर कीलकित कुंडली धारामापी बनाया गया है, जो कि उसके उस दोष को पूरा कर देता है। बस इसमें फिर ये फर्क है कि इसकी सुग्राह्यता कम हो जाती है, हालांकि इसकी मजबूती ज़्यादा हो जाती है, ये ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है, लेकिन सुग्राह्यता कम हो जाती है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ठीक एक दूसरे का ये उल्टा हो जाता है। निलंबित कुंडली धारामापी मजबूती कम होती है लेकिन सुग्राह्यता ज़्यादा होती है, और कीलकित कुंडली धारामापी मजबूत ज़्यादा होता है लेकिन सुग्राह्यता कम होती है। तो आज हम यही कीलकित कुंडली धारामापी पढ़ेंगे। तो कीलकित कुंडली धारामापी में भी क्या होता है कि तांबे के पृथक्कृत आइसोलेटेड तार जो होते हैं उनको लपेट कर उसकी कुंडली बना करके और एक एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटा देते हैं। जैसे कि निलंबित कुंडली धारामापी में भी हमने यही बताया था, दोनों का वही रचना भी लगभग एक जैसी है। तो उसको लिपटा देते हैं और उसके बाद उस कुंडली को दो चूल, ये पाइवोट हैं इसीलिए इसका नाम पाइवोट कॉइल गैल्वेनोमीटर का, दो चूलों के बीच रखकर और त्रिज्य क्षेत्र में शक्तिशाली एक त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कुंडली को लटका दिया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चित्र में बना रखा है। इस कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड रख दी जाती है, और क्रोड का काम मैंने पिछली वाले वीडियो में भी बताया था कि वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को और प्रबल कर देता है। ये जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हमने लगा रखा है इसको प्रबल कर देता है। फिर ये जो चूलों के बीच एक स्प्रिंग, जिस चूलों से लटका रखा है ना हमने, तो यहाँ पर दोनों ओर एक एक स्प्रिंग लगा दी जाती है, और इन स्प्रिंगों का काम होता है कि इसमें जब कुंडली विक्षेप करती है, इसमें जब धारा प्रवाहित होती है और कुंडली विक्षेप करती है चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, तो इसमें इन स्प्रिंग में एक ऐंठन बलयुग्म, प्रत्यानयन बलयुग्म लगने लगता है, और एक एल्यूमिनियम का संकेतक भी यहाँ पे लगा होता है, जो कि एक पैमाने पे घूमता है, और उस पैमाने पर बराबर बराबर भागों में बराबर दूरी पर निशान बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं। इसलिए जो यहाँ पर ये स्प्रिंग है और दो पेंच लगा रखे हैं, ये संयोजक पेंच T1 और T2, जिनकी सहायता से हम धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। तो इसमें जब बराबर दूरियों पर निशान बने होते हैं, तो ये T1 और T2 पे धन और ऋण का कोई चिन्ह नहीं बना होता है, दोनों ओर देखो, और संकेतक बीच में होता है, जीरो पे। शून्याङ्क की स्थिति में संकेतक होता है, ये इधर भी आ सकता है, अगर धारा इधर से इधर बह रही तो ये इधर आ सकता है, धारा इधर से इधर बह रही तो ये उधर, मतलब ये सीधे क्या बताएगा, धारा का मान, चाहे ये उधर के लिए जा रहा है तब ये धारा का मान उतना ही बताएगा, चाहे ये इधर के लिए आ रहा है धारा का मान उतना ही बताएगा। तो इसमें यही विशेषता है कि ये जो संयोजक पेंच है इस पर धन और ऋण का कोई निशान नहीं बना होता है। तो
और इससे 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धारा को मेजर किया जा सकता है कीलकित कुंडली धारा मापी की सहायता से इतना किया जाता है। तो और इसकी जो सिद्धांत है और कार्यविधि है वो सेम निलंबित कुंडली धारा मापी के ही जैसी है। तो आप इसमें इन ऑल जो इसका सार है आप समझ गए होंगे कि यहाँ से अगर हमने कोई धारा इसमें प्रवाहित की कुंडली में, और कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कुंडली है इसलिए उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। विक्षेप उत्पन्न होगा तो इन स्प्रिंगों में एक ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा और उस ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण के कारण ये संकेतक इस पैमाने पे घूमना शुरू कर देगा और सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जो विक्षेप इसमें ऐंठन बलयुग्म फाई होगा ये फाई प्रोपोर्शनल टू आई के होगा। जितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही थी ये इसमें जो ऐंठन उत्पन्न हो रही है या विक्षेप उत्पन्न हो रहा है वो विक्षेप बता देगा कि कितनी धारा उत्पन्न हो रही है और इस प्रकार से हम धारा मापी की सहायता से धारा को मेजर कर लेते हैं। तो आशा है कि आपके समझ में ये कीलकित कुंडली धारा मापी आ गया होगा और अच्छे से जानने के लिए आप जरूर निलंबित कुंडली धारा मापी वाला जो मेरा वीडियो है उसको अवश्य देख लें, क्योंकि अगर आप उसको जान लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको भी जान लेंगे। मैंने बताया कि इसकी कार्यविधि और उसकी कार्यविधि और सिद्धांत रचना सब एक जैसे है, थोड़ा सा इसकी रचना में और उसकी रचना में अंतर है। ये दो चूलों के बीच लटकी हुई कुंडली है, वहाँ पर वो एक निलंबित तार पे फास्फर ब्रांच के तार पे लटका रखी है, वहाँ पे बस रचना में ही अंतर है। और आप लोग इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें और प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने छोटी चीज़ बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपना कमेंट देकर ज़रूर बताएं हमें, ताकि मैं वीडियो को और अच्छा से अच्छा आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर सकूं। धन्यवाद।